एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अब हम बात करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा की। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज निकालनी होती हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस की। कैसे हम उसको निकालेंगे वो हमें समझना होगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा मैक्सिमम मिनिमा एक्चुअली है क्या। मान लीजिए कोई भी आपका फंक्शन है, उसका कोई कर्व है कुछ इस तरीके से, मान लीजिए दिस इज अ कर्व ऑफ अ फंक्शन। तो आप जैसे मैक्सिमम मिनिमा वर्ड है तो आप देखिए ये इस पॉइंट पे जो वैल्यू होगी दैट इज मैक्सिमम, इस पे मिनिमम, यहाँ पे फिर मैक्सिमम, यहाँ पे फिर मिनिमम। तो ये लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा के पॉइंट्स होते हैं। अब खास बात आपको समझनी होगी कि सपोज इफ दिस वन इज एट x इक्वल टू ए, अगर ये पॉइंट x इक्वल टू ए पे है तो x इक्वल टू ए पे जो वैल्यू अटेन कर रहा है ये फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन x इक्वल टू ए पे जो अटेन कर रहा है उससे पहले और उसके जस्ट बाद वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट से कम है, यानी कि उससे पहले फंक्शन जो है वो कैसा रहा है, इंक्रीजिंग रहा है, उसके बाद डिक्रीजिंग हो गया। तो इसका मतलब जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा उसका साइन इस पॉइंट से पहले पॉजिटिव रहा होगा क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इस पॉइंट के जस्ट बाद डिक्रीजिंग हो गया। इसका मतलब द पॉइंट x इक्वल टू ए इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, अगर मैक्सिमा की बात मैं कर रहा हूं, मैक्सिमा फॉर y इज इक्वल टू एफ एक्स इफ एट x इक्वल टू ए एफ डैश एक्स changes its sign from positive to negative, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव मतलब ये हो गया ना पॉजिटिव स्लोप इधर नेगेटिव स्लोप। तो उस केस में ये जो पॉइंट है x इक्वल टू ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ पे जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली उससे लेफ्ट साइड में, यानी कि उससे पहले फंक्शन डिक्रीजिंग है उसके बाद इंक्रीजिंग है। तो अब इसी में दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, द पॉइंट x इक्वल टू ए इज पॉइंट ऑफ मिनिमा फॉर y इक्वल टू एफ एक्स इफ at x equal to a f dash x changes its sign from negative to positive, यानी कि उससे पहले फंक्शन डिक्रीजिंग और बाद में इंक्रीजिंग, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी बोलते हैं मैक्सिमम मिनिमा के। अब जैसे कोई फंक्शन हम ले लेते हैं, मान लीजिए सपोज वी हैव अ फंक्शन, कोई एक फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल टू सम, मैं एक फंक्शन ले रहा हूं यहाँ पे y इज इक्वल टू सम 3x स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस सम 8। मैंने ऐसा कोई फंक्शन ले लिया, या कुछ भी हमने ऐसा फंक्शन ले लिया 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ऐसा कोई फंक्शन ले लिया। अब हम चेक करना चाह रहे हैं कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमा इसके लिए निकालना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, हमने इसको एफ एक्स बोल दिया इस फंक्शन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, इट विल बी 6x प्लस 6। अब जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा है, जैसे ये तो इस पॉइंट पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो फॉर पॉइंट ऑफ मिनिमा या मैक्सिमा एफ डैश एक्स आपका 0 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू इससे आ जाएगा -1। अब x इक्वल टू -1 से पहले अगर -1 से कम वैल्यू आप देते हैं, जैसे सपोज आपने x इक्वल टू -2 दे दिया, तो ये वैल्यू इसकी नेगेटिव आ जाएगी। और जब आप -1 से ऊपर दे रहे हैं, जैसे 0 दे रहे हैं, तो उस केस में 6 आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि f डैश x चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव at x equal to -1. Therefore, x equal to -1 is point of माइनस से नेगेटिव से पॉजिटिव में, यानी कि पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो x इक्वल टू -1 जो है यहाँ पे फंक्शन के लिए पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। तो हम मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, रख दीजिए इसमें
3 into minus 1 का स्क्वायर प्लस 6 into minus 1 plus 8, so that is 3 minus 6 plus 8, 8 plus 3 11, 11 में से 6 का 5, तो आंसर विल बी 5। ऐसे ही मैक्सिमा का पॉइंट भी हो सकता है, बस वो डिपेंड करेगा कि फंक्शन किस तरीके का है और वो अपना जो पॉइंट निकल रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैक्सिमा का कोई पॉइंट नहीं है, मिनिमा का ही पॉइंट है, तो ऐसे किसी फंक्शन के लिए मैक्सिमा का पॉइंट हो सकता है, किसी फंक्शन के लिए मैक्सिमा मिनिमा दोनों पॉइंट भी हो सकते हैं, तो इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बोलते हैं। इसके अलावा एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी होता है, उसमें हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, f' x को 0 रख के, और फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के उसको 0 इक्वेट करेंगे, यहाँ से कुछ x निकल आएगा समथिंग, और जो आएगा उसको f'' में हम रखेंगे, अगर पॉजिटिव आया तो मिनिमा हो जाएगा, अगर उस x पे f'' की वैल्यू पॉजिटिव आई तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, और नेगेटिव आया तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और अगर 0 आ गया तो पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन हम उसको बोलते हैं, ठीक है। और जो पॉइंट मैक्सिमा या मिनिमा के पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट, तो a critical point for a function should be either point of maxima or point of minima. If it is none of these two, then it is known as point of inflection. उसको फिर आप point of inflection बोलते हैं। वहां पे उस point of inflection पे फिर कस्प या नोड्स फॉर्म होते हैं, जो आप आगे हायर क्लासेस में मैथ्स पढ़ेंगे तो वहां पे आप पढ़ेंगे कि कस्प एंड नोड्स क्या होता है।